ओम शांति। आप लोगों ने सब बहुत ही प्यार से कहानी सुनी। कहानी अच्छी लगी आपको? अब कभी हमें डरना नहीं है, ठीक है। और इससे पहले ऋषभ भाई ने बताया था कि हम परमात्मा को कैसे पहचानें। परमात्मा की पहचान आपको जानना बहुत जरूरी है। हम परमात्मा को अपना पिता तो मानते हैं, हम कहते तो हैं हम उसकी संतान हैं, लेकिन हम उससे संबंध नहीं बनाते। अगर कोई बच्चा मेले में खो जाए तो वो अपना गांव का पता जानता है, अपने पिता का जानता है, अपने आस पड़ोसियों का भी जानता है, ठीक है। हम सब उसकी संतान हैं, तो वो रहते कहाँ हैं? किसी को पता है परमात्मा रहते कहाँ हैं? परमात्मा रहते कहाँ हैं? परमात्मा आत्मा में ही परमात्मा है। ताऊ जी ने बहुत अच्छा शब्द बोला, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। तो परमात्मा बहुत सारे हो गए। ताऊ जी आपने अब ये सोचा कभी? आत्मा तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी आत्माएं, जहां पे सारी आत्माएं बैठी हैं, तो परमात्मा तो बहुत हो गए। परमात्मा बहुत हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी आत्माएं दारू पीती हैं, सिगरेट खाती हैं, सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं, ठीक है। क्या परमात्मा दारू सिगरेट पीगा? बीड़ी पिएगा? गाली गलौज देगा? लड़ाई झगड़ा करेगा? अभी क्या है, आत्माएं हैं लड़ाई झगड़ा करती हैं, आत्माएं डाउनफॉल में चली गई हैं, एनर्जी बहुत डाउन हो गई है। तो परमात्मा धरती पे आया हुआ है, यहाँ पे सब भाई बैठे हैं, तो वो परमात्मा का संदेश ही देने आए हैं। हम कभी भी कोई दुख परेशानी हम पे आती है तो हम ऊपर को देखते हैं, कहते हैं भगवान ऊपर बैठा है, ठीक है। और कहते हैं हम तीसरे आसमान पे परमात्मा रहता है, परम धाम में रहता है। हम लोग ये भी कहते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं आत्माएं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब भी यही है कि परमात्मा जो है ऊपर बैठा है, परम धाम में रहते हैं आत्मा, ठीक है। और आत्माओं का जो घर है वो परम धाम में है। आत्माएं एक बार ही जब सृष्टि का पूरा चक्र घूम जाता है तो सारी आत्माएं वहां बैठती हैं जाके। फिर जैसे जैसे उनका चक्र चलता रहता है, काल 4 चक्र होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं काल, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सारी आत्माएं कलयुग में आ जाती हैं, परम धाम से उतर के कलयुग में यहाँ पे पाठ बजाने आ जाती है। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने आप को आत्मा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।